कोई मैडम, कोई ना कोई ऑफिसर तो ऐसा आएगा जो तुझे छठी का दूध याद दिला देगा, घसीटा जाएगा। क्योंकि ये बात एक औरत के स्वाभिमान की है, एक औरत की बात है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से जलील नहीं कर सकता। पिटाई हो रही होगी और उसके मन में आएगा कि भाई मैं पहले वीडियो बना लूं फिर तू मुझे मार, ठीक है, तब तो आपको प्रूफ मिलेगा। अब वो बंदा उसको मार रहा है, वो कैसे वीडियो है तुम जैसे मर्दों के ऊपर जो अपने आप को मर्द कहते हैं। मैं तो कहती हूँ दो दो चूड़ी पहन लो तो बहुत अच्छे। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? बस थोड़ा सा स्नैक ले रहे थे क्योंकि टी टाइम हो रहा है, तो चाय ठंडी हो रही थी, सोचा पहले चाय भी पी लेते हैं और आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो मैं एक औरत हूँ और सबसे पहला मेरा एक धर्म बनता है, सबसे पहला मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं औरतों के साथ रहती हूँ। ये मैं आप लोगों को कई बार बोल चुकी हूँ, पर हाँ, ये बात उतनी ही सच है जितनी कि ये बात भी सच है कि जो मैं रिएक्शन देती हूँ ये वीडियो के अकॉर्डिंग होता है कि हमारी कैसी वीडियो है उसके अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन होता है। पॉजिटिव वीडियो है तो पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव वीडियो है तो नेगेटिव रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे, तो घम्मू जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, घम्मू जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनके हस्बैंड उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ये घम्मू जी का कहना है। और ये चीज हमें दिख भी रही है क्योंकि अपना घर छोड़कर कोई गवर्नमेंट के क्वार्टर में जाकर नहीं रहेगा, ये चीज आप समझ सकते हैं। अपनी इज्जत कोई इतना जलील नहीं करेगा कि उसको फिर बाद में पछताना पड़े। और इसके साथ उसकी दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो उस पर भी उनका फर्क पड़ता है। उनकी रोज की लड़ाई उनके बच्चों के ऊपर बहुत असर देती है। तो पता नहीं भैया किस तरीके का उसका आदमी है जो उसको ये चीज समझ में नहीं आती। एजुकेशन वाइफ है उसकी, अपना कमाती है, अपना खाती है, उसके घर का ध्यान रखती है। और उसका खुद का कहना है कि जब वो घर बना था उस घर में उन्होंने अपने जेवर भी दिए हैं जो कि आप बैंक में रख सकते हैं या फिर उनको गिरवी रख सकते हैं, इस तरीके का किया था उन्होंने। और जो उनकी सेविंग थी वो भी, और अभी भी उनको रिसेंटली जो एक वीडियो अपलोड हुआ था उनका, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उनके हस्बैंड उनको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं उनके काम को लेकर। और हमने देखा उनकी कमर में कितने ज़्यादा निशान लगा रखे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप उनकी वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं। निहायती जलील किस्म का आदमी है वो, निहायती, जिसने इस तरीके से मारा है, पीटा है। अगर तेरे दो लग जाते ना, जिसको तू घूस खिलाता है पुलिस वालों को जाकर, जिसको तू घूस खिलाता है, अगर वही मैडम, महिला पुलिस जो होती हैं, अगर वो अपनी उस पे आ जाए ना तो तेरा वो हश्न करेंगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। पर तू जब रिश्वत खिलाता है, घूस खिलाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके नीचे दब जाते हैं। वरना कोई ना कोई मैडम, कोई ना कोई ऑफिसर तो ऐसा आएगा जो तुझे छठी का दूध याद दिला देगा। एक औरत को इस तरीके से मारता हो जानवर की तरह, अपनी औकात देखी है तूने? पूरे दिन पी के पड़ा रहता है, होगा किसी का कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ होगा तू जो तू काम करता होगा। जब तुझसे तेरी बीवी नहीं संभाली जा रही, तुझसे तेरे बच्चे नहीं केयर करे जा रहे, तो तू किस बात का आदमी है? किस बात की तू तड़ी दिखाता है? अब घम्मू अकेली नहीं है, मैं और मेरे जैसी सारी औरतें घम्मू के साथ है। तो अब बेटे तू घसीटा जाएगा क्योंकि ये बात एक औरत के स्वाभिमान की है, एक औरत की बात है, ठीक है। तू उसको इस तरीके से जलील नहीं कर सकता। पता नहीं कौन सी घड़ी में तेरे जैसे आदमी के साथ उसके शादी हो गई, नहीं तो पता होता ना कि ऐसे जानवर के साथ शादी हो रही है तो किसी कुएं में धक्का दे दे ऐसी बेटी को, तो पर ऐसे लोगों के साथ शादी ना करे जो तिल तिल करके मारता है। इतनी बुरी तरह कोई मारता है, उसके पैर में देखो कैसे खून निकल रहा है, उसके सिर पे कितनी ज्यादा चोट लगी हुई है, कमर पे कितने ज्यादा बेल्टों के निशान है। उसके लिए भी पुलिस वाले ये बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है, ये सिर्फ मामूली धाराएं उसके ऊपर लगाई जा रही हैं जिससे कि वो नॉर्मली निकल के आ सकता है। मतलब तुम लोगों के लिए मैं उन चीजों को नहीं बोलूंगी, देखिए पता नहीं वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, पर जो चीज उन्होंने खुद ने बोली है घम्मू ने कि पुलिस वाले भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहां जाती हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये साधारण नहीं होती है, इससे एक फैमिली पूरी टूट जाती है। और इन चीजों को सोचिए ना कि इन दोनों की लड़ाई का असर इनके बच्चों पे कितना पड़ रहा है।
ठीक है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे, उसके पीछे उन दोनों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। वो बंदी कितना पिट रही है, कितना रो रही है, कितने दर्द में है, फिर भी सोशल मीडिया पे आकर स्माइल देती है, वो चीज किसी को नहीं दिखाई देती है। वो चीज अखड़ती है कि ये तो सोशल मीडिया पे आ गई भाई। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे आ गई तो तुम्हारा तो दबदबा है वो कम हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी जो बातें हैं, पहले वो घर में थी, तुम्हारे गांव के आसपास थी, अब वो पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो मेरी ही तरह अगर किसी औरत को भी ये चीज लगी है ना, तो यही कहूंगी कि उनको बोलो, जाकर वहां पर उनके लिए आवाज उठाओ, क्योंकि ये आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कौन गलत है कौन सही है, पर जो हम सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस चीज के साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जिसने इस तरीके से एक औरत को मारा है, पीटा है, और इतना वाहियात तरीके से गंदी लैंग्वेज वो यूज करता है, घर को एकदम गंद खाना मचा के रखता है, फिर भी उसके ऊपर आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस टाइम वो उसको पिटाई हो रही होगी और उसके मन में आएगा कि भाई मैं पहले वीडियो बना लूं फिर तू मुझे मार। ठीक है, तब तो आपको प्रूफ मिलेगा। अब वो बंदा उसको मार रहा है, वो कैसे वीडियो बनाएगी अपनी? तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, पुख्ता सबूत चाहिए तुम्हें, तो पुख्ता सबूत तो तुम्हें तभी मिलेंगे, पहले वो बोले कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे बाद में मारना, पहले मैं वीडियो बना लूं क्योंकि मुझे आगे देनी है। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि आप लोग क्या हो, कि तुमने जो मुझे मारा है, तभी उन लोगों को पता चलेगा। वरना उन्हें पता नहीं चलेगा जब तक मैं वीडियो बनाकर उनको नहीं दिखाऊंगी, या फिर मेरे लिए कोई गवाह नहीं खड़े होंगे। अगर बच्चे बोलते हैं तो उन बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, अगर बच्चे नहीं बोलते हैं तो भी उनको मारा पीटा जाएगा। फिर भी तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें समझ में वही आता है कि इतनी मोटी मोटी गड्डियां मिल जाएं हमें, और फिर हम अपनी जो चल रही है हमारी लाइफ हो, हम बहुत अच्छे से चले। पर उस मोटी गड्डियों में कितनी औरतों की हाय होती है जिनका घर बर्बाद होता है, ये चीज सोचिए। तो मैं इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि आपने इस वीडियो को देखा यहाँ तक, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके मन में ये चीज जरूर आई होगी कि मैं उनके चैनल पर जाकर विजिट करूं, तो पक्के से जाकर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये चीज मैंने क्लियर की है, मैं जो बोलती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ, जो भी मैं करती हूँ प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर अगर आप प्रूफ नहीं देंगे ना तो यहाँ पर कोई आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो यही कहना है मुझे, जाओ और उस औरत को इंसाफ मिल सके तो उसके लिए उसके दुआ करो पहले तो ऊपर वाले से कि उसकी जो लाइफ है वो ठीक हो जाए और उसके आदमी को सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि उसको सद्बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो अपनी खो चुका है, पता नहीं उसकी फैमिली किस तरीके की थी कि उन्होंने यही शिक्षा दी थी उसकी माँ ने अपने बेटे को कि बेटा जब तेरे घर बहू आएगी ना तो उसे ऐसा मारना, ऐसा पीटना जितना तू कर सकता है। ठीक है, तो इन्हीं लोगों की वजह से जो अच्छी फैमिली है ना वो उसमें आ जाती है, उन लोगों के ऊपर उंगली उठती है क्योंकि वो ठीक हैं, पर फिर भी ऐसे इन चंद लोगों की वजह से उन लोगों पे उंगली उठाई जाती है। धिक्कार है तुम जैसे मर्दों के ऊपर जो अपने आप को मर्द कहते हैं। मैं तो कहती हूँ 2-2 चूड़ी पहन लो तो बहुत अच्छे जचोगे।